हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का आज लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज़ सॉल्ट. ओके, ऑल्सो द इंटरेस्टिंग टॉपिक. वाई? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर किचन and we consume it on a daily basis. That's why it is related to our daily life. Now, salt is not the only chemical compound that we see in our kitchen daily. Okay, this is the salt is the name of the huge family. Okay, पूरे फैमिली का एक नाम है सॉल्ट, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं. ओके, दे इट हैज़ मैनी मेंबर्स एंड द सॉल्ट विच वी सी इन आवर किचन इज़ जस्ट अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली. ओके, सॉल्ट इज़ द नेम ऑफ द ह्यूज फैमिली. ओके, नाउ सॉल्ट कैसे बनता था? याद है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, एग्जाम्पल HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. ठीक है, ऐसे हमें सॉल्ट मिल रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं सॉल्ट के? ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं? इट इज़ मोस्टली सॉलिड. ठीक है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. सेकेंड, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, ये सब तो हम जानते ही हैं, पानी में तो नमक घुल ही जाता है. ओके, थर्ड, इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, फोर्थ, it conducts electricity. It conducts electricity because of the presence of ions in it. ठीक है, आयंस के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. नाउ एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, अब एसिड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बिकॉज बोथ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर. ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो हमारा सॉल्ट भी न्यूट्रल होना चाहिए, राइट? जब न्यूट्रलाइज कर रहा है एक दूसरे को तो सॉल्ट तो हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन हमेशा न्यूट्रल नहीं होता है. तीन केसेस होते हैं. ठीक है, व्हेन अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो HCl, स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो NaOH. ये हमें देता है NaCl प्लस H2O. ठीक है, नाउ ये सॉल्ट हमें मिल गया NaCl. अब NaCl को जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये हमें देगा क्या? NaOH प्लस HCl. ठीक है, नाउ दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज दैट कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर. रिमेंबर, पानी में कम्प्लीटली आयनाइज होकर के आयंस देगा. कौन सा आयन देगा? ये हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, और ये एसिड कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन. ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, कम्प्लीटली आयनाइज होगा. ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी कम्प्लीटली आयनाइज होगा. तो हमारे सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन बोथ आर इन हाई नंबर्स, सो आवर सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल. ठीक है, फर्स्ट केस. नाउ सेकेंड केस, when a salt is formed from a strong acid and a weak base. एक दूसरे को न्यूट्रलाइज तो कर रहा है, लेकिन जब इक्वली दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट वे में स्ट्रांग होगा तभी तो कम्प्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएगा. अगर एक ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, एक कम स्ट्रांग हो गया, तो फिर कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज तो नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट. ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो अगेन विल टेक HCl एंड वीक बेस बोले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस. नाउ दिस विल गिव विथ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O. ठीक है, ये हमें सॉल्ट मिल गया. अब इसका हम सोल्यूशन बनाएंगे तो ये हमें देगा अगेन NH4OH प्लस HCl. ठीक है, अब ये हमारा वीक बेस है, ये पानी में कम्प्लीटली नहीं टूटेगा, बल्कि पार्शली टूटेगा, आधा अधूरा टूटेगा और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देगा. ठीक है, अब ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो कम्प्लीटली टूटेगा और ज़्यादा नंबर्स ऑफ H प्लस आयन देगा. अब इस सोल्यूशन में हमारा H प्लस आयन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक. वाई? क्योंकि एसिडिक नेचर इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयन. नो, सो हमारे सोल्यूशन में H प्लस आयन ज़्यादा है तो हमारा सोल्यूशन एसिडिक होगा. ठीक है, नाउ द थर्ड केस, व्हेन अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड.
ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग बेस में हम ले लेते हैं NaOH, वीक बेस में हम ले लेते हैं, वीक एसिड में ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये हमें कौन सा सॉल्ट देगा, Na2CO3 प्लस वाटर। ठीक है, ये सॉल्ट मिल गया, सोल्यूशन बना लेंगे। अब ये हमें क्या दे देगा, NaOH प्लस H2CO3। नाउ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, again it will completely ionize giving large number of OH minus ion. This is a weak acid so it will partially ionize and it will give less number of H plus ion. अब सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, राइट। हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा तो सॉल्यूशन बेसिक, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा तो सॉल्यूशन एसिडिक, दोनों ज़्यादा तो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल। ठीक है, so when a strong acid and strong base react to give salt, that salt solution is neutral. Strong acid and weak base रहेगा तो solution acidic, strong base and weak acid तो solution हमारा basic, strong base तो basic, strong acid तो acidic, दोनों strong तो neutral। ठीक है, 3 केसेस होते हैं, इसीलिए हमारा सॉल्ट सोल्यूशन तीनों फॉर्म में होता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल एज वेल। ओके, नाउ अब हम कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट इज द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। नाउ NaCl कैसे बनता है ये तो हमने बहुत बार देख लिया है, NaOH और HCl साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये हमें देगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस से NaCl नहीं बनाया जाता। ठीक है, NaCl तो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसको अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस हमें उससे जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है उस फॉर्म से बस निकालने का ज़रूरत है, जैसे कि सी वाटर। ठीक है, सी वाटर में ये डिज़ोल्व फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बस उससे पानी से जैसे वो डिज़ोल्व फॉर्म में है तो पानी से उसको बस एक्सट्रैक्ट करने का ज़रूरत है, बाकी हमें अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है NaCl। ठीक है, तो सी वाटर इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ NaCl। NaCl एग्जिस्ट इन डिज़ोल्व फॉर्म इन सी वाटर। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, सी वाटर इज़ अलाउड टू कलेक्ट इन लार्जर पूल्स, ओके, एंड अलाउड टू इवोपोरेट फॉर सेवरल डेज। बहुत दिन तक छोड़ दिया जाता है कि पानी धीरे धीरे इवोपोरेट होता जाए और फिर नीचे हमारा नमक रह जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ सी वाटर NaCl इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड लेटर इट इज़ प्यूरिफाइड, क्योंकि ये प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं होता, इसमें और भी सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, इम्प्यूरिटीज़ डिजॉल्व होते हैं, इसलिए उसको फिर प्यूरिफाई किया जाता है और फिर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे sea water are allowed to collect in larger deeper pools and allowed to evaporate, and when water gets evaporated the salt is left behind which is purified and hence used। ठीक है, दूसरा सोर्स होता है रॉक सॉल्ट। ठीक है, जिस तरह ज़मीन के अंदर से कोयला निकलता है वैसे ही रॉक सॉल्ट भी निकलते हैं। ठीक है, इसमें भी इम्प्यूरिटीज़ मिले हुए होते हैं, इसको भी प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, so this is the second source and this is the first source, two main sources of NaCl which exist in nature। ठीक है, कैसे मिलता है ये तो हमने देख लिया, अब इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखेंगे। ठीक है, यूजेस, फर्स्ट यूज़ तो हम सभी जानते हैं, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग। ठीक है, कुकिंग में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ होने का रीज़न सिर्फ टेस्ट नहीं होता, जो सॉल्टी टेस्ट ये प्रोवाइड करता है दैट्स नॉट द ओनली रीज़न, बट इट इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, हमारा बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करे इसके लिए इसको सॉल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर। ठीक है, सेकेंड, इट इज़ यूज टू मेक मैनी अदर केमिकल्स और कंपाउंड्स विच आर वेरी यूजफुल। ठीक है, मैनी अदर यूजफुल कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि NaOH, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ओके, H2Cl2, ये सब बनाने में यूज़ होता है क्या, एज अ रॉ मटेरियल NaCl। ठीक है, NaCl इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू मेक these compounds and we will study about all these in detail one by one। okay, next use, it is used to manufacture soap। सोप बनाने में भी काम आता है NaCl। ठीक है, नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेल्ट आइस ऑन रोड्स। जो कोल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे स्नोफॉल होने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, रोड वगैरह में ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस केस में रोड से बर्फ़ को हटाने के लिए क्या काम आता है,
यही नमक, ठीक है, यही NaCl। किचन में तो हमारा एक छोटा सा पार्ट है ऑफ आवर कुकिंग, बट इट हैज़ मैनी अदर यूजेस आउटसाइड द किचन ऑल्सो, ठीक है, बड़े बड़े काम करता है ये, रोड से बर्फ़ हटाना, ओके, इट इज़ यूज टू मेल्ट आइस ऑन रोड इन कोल्ड कंट्रीज, ठीक है। नाउ अब इससे जो जो हमें केमिकल्स मिल रहे थे उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले NaOH, ओके, NaOH के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज caustic soda. So NaOH is obtained from NaCl by the process of electrolysis. What is electrolysis? When electricity is used to break a chemical compound, then that process is called इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसा सेटअप होता है, एक बीकर में सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हमें ब्रेक करना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड इमर्स करते हैं जिसको एक सोर्स ऑफ पावर से कनेक्ट कर देते हैं, सपोज अ बैटरी, ओके, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इस पूरे प्रोसेस में, और ये केमिकल कंपाउंड हमारा टूट जाता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा सेटअप होता है जैसे ये, ठीक है। नाउ NaOH इज ऑब्टेन फ्रॉम NaCl विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन कॉमनली, ठीक है। NaCl से हमें यहाँ पढ़ा ना, हमें NaCl इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, सो NaCl सोल्यूशन विच इज़ नोन एज ब्राइन, इससे हमें NaOH मिलता है। रिएक्शन क्या होगा हमारा, NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और ये हमें दे देगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है। अब इस सेटअप में हम देखते हैं, यहाँ पे हमने NaCl ले लिया, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं आएगा, लेकिन मैं बस ये समझाने के लिए बोल दे रही हूँ। यहाँ पे ये पूछा जाता है, ये बताया भी जाता है बुक्स में कि Cl2 इज ऑब्टेन ऑन द एनोड एंड H2 इज ऑब्टेन ऑन द कैथोड, सो वाई एनोड एंड वाई कैथोड, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं बस बता दे रही हूँ कि ये NaCl जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगा तो NaCl हमारा टूटेगा किस में, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। पानी भी है सोल्यूशन में तो वो भी टूटेगा H प्लस और OH माइनस साइन में, ठीक है। नाउ these positively charged ions are called cations, ठीक है, and these negatively charged ions are called anions, okay. Now and this negatively charged electrode is called cathode and positively charged electrode is called anode. Now since opposite charges attract each other, so these positively charged cations will move towards the cathode and these negatively charged anions will move towards the anode, ठीक है। तो ये क्लोरीन यहाँ पे हमारा जाएगा एनोड में, इसलिए हमें एनोड में क्लोरीन मिलता है और कैथोड में हाइड्रोजन। ये क्लोरीन और हाइड्रोजन हमें कैथोड और एनोड और कैथोड में रेस्पेक्टिवली मिलेगा, और यहाँ पे हमारा NaOH बच जाएगा। NaCl लिया था हमने, ये टूटने के बाद इस सॉल्यूशन में हमारा बच जाएगा NaOH, और इसी तरह हमें NaOH मिलता है NaCl से, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग NaOH फ्रॉम NaCl, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं। इन सब के यूजेस के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, NaOH, Cl2, H2 एंड HCl ऑल्सो, ठीक है। NaOH के यूजेस पहले देख लेते हैं। So this process is important for not only production of NaOH but other useful products also, that is chlorine and hydrogen. इन सब का भी बहुत ज़्यादा uses होता है। So NaOH is used to make soap and detergents, ठीक है। सेकेंड, एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिसको रेयॉन बोलते हैं, वो भी बनाने में काम आता है, कौन सा, NaOH, ठीक है। पेपर बनाने में काम आता है। प्यूरिफाई बॉक्साइड और व्हाट इज बॉक्साइट, बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर होता है, ये एल्युमिनियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता है NaOH, ठीक है। फॉर मेकिंग डाइज, ब्लीचेस, ये सब काम होता है NaOH का, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं यूजेस ऑफ Cl2, ठीक है। Cl2 is a disinfectant. Disinfectant means it is used to kill germs and bacteria present in water bodies, ठीक है। So it is used to sterilize drinking water, swimming pool, ठीक है, because it is a disinfectant, okay. It is used as bleaching powder, bleaching powder बनाने में काम आता है। Bleaching action is mainly because of the presence of chlorine, okay. It is used to make HCl,
इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में, ड्राई क्लीनिंग इज़ नॉट यूजुअली ड्राई, बट water is not used for cleaning our clothes, rather solvents are used, and chlorine is used as a solvent in dry cleaning. ठीक है, now H2, H2 के uses क्या क्या हैं? It is used to make HCl, HCl बनाने में क्लोरीन भी हेल्प होगा और हाइड्रोजन भी काम आएगा, ठीक है। सेकेंड, it is used to make ammonia for fertilizers. Third, it is used to make methanol. It is used as a fuel for rockets. रॉकेट्स के फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। नाउ दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइंस टू गिव HCl, ओके। HCl के भी यूजेस हम देख लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स like chloroform, okay. Cleaning iron sheets. Acids are generally used to clean things, okay, because it has corrosive nature. It is used in medicines, cosmetics, ठीक है, textile dyeing एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज, ये सब यूजेस हैं HCl के, ठीक है। तो ये हमने देख लिया NaOH का प्रिपरेशन फ्रॉम NaCl, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स हमें मिले, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इन सब के यूजेस के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट सॉल्ट हम देखेंगे, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा, दिस इज द कॉमन नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O, sodium carbonate decahydrate. Deca means 10, so 10 molecules of water is also present along with sodium carbonate in washing soda. Washing soda chemical common name and chemical name is sodium carbonate decahydrate, ठीक है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको कॉमनली बोला जाता है सोडा ऐश, ओके। नाउ इसका प्रिपरेशन देखते हैं। इसका प्रिपरेशन 3 स्टेप में होता है, ठीक है। NaCl से बनेगा, ये तो है NaCl ही रॉ मटेरियल यूज़ होगा। NaCl को रिएक्ट कराएंगे अमोनिया, वाटर, CO2 से, तो ये हमें देगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें NaCl को अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ फॉर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये फॉर्म होता है, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, तो इसको हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। इसको फिल्टर कर दिया एंड ड्राई कर लिया, फिल्टर करके ड्राई कर लिया। सेकेंड स्टेप में इसको हम हीट करेंगे। सोडियम क्या चाहिए हमें, सोडियम कार्बोनेट, सो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ओके। सोडियम कार्बोनेट तो मिल गया, अब हमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए जो थर्ड स्टेप में मिल जाएगा, ठीक है। इसको पानी में डिज़ोल्व कर देंगे, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चाहिए तो ये हमें दे देगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। पानी में डिज़ोल्व करके फिर रिक्रिस्टलाइज करते हैं, ओके। Na2CO3 को पानी में डिज़ोल्व करेंगे और फिर रिक्रिस्टलाइज मतलब कूल डाउन करेंगे हमारे सॉल्यूशन को, तो हमें इसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी ऑब्टेन वॉशिंग सोडा फ्रॉम NaCl इन 3 स्टेप्स। पहले इनको रिएक्ट कराएंगे NaCl, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर इसको इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके ड्राई कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इसके क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, दिस इज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकेंड, दिस इज सॉल्युबल तो होते ही हैं सॉल्ट वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। नंबर 3,
इट इज़ एल्कलाइन, इट्स सॉल्यूशन इज़ एल्कलाइन इन नेचर। ये तो एल्कलाइन नेचर का होता है, ये तो हमने फर्स्ट एसिड पढ़ते हुए भी देखा है कि जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स को हम एज बेसिक इनटेक लेते हैं ताकि हमारा एसिडिटी को वो क्योर कर सके, ठीक है। तो दिस इज़ एल्कलाइन इन नेचर, तभी तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओके, नाउ इट हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लींजिंग। वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर क्लींजिंग बिकॉज इट हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये होगा इसके प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसके यूजेस भी हैं। सो फर्स्ट यूज इज़ यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू क्लीन ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम क्लोथ्स और वॉट एवर, ओके, क्लीनिंग पर्पस में यूज़ होता है। सेकेंडली, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए। ना व्हाट इज़ हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट इज़ हार्ड वाटर? Hard water is basically a property of water in which there are lots of minerals dissolved in water. It has high content of minerals, ठीक है, high mineral content. It is not harmful for us, but sometimes it creates problem like cleansing में problem होती है hard water से, बहुत ज़्यादा minerals dissolve होने के कारण, ठीक है। तो उसमें हार्डनेस को रिमूव करने का ज़रूरत पड़ता है, जो जिसमें क्या काम आता है रिमूव करने में, क्या काम आता है? washing soda, okay, it is used to remove hardness of water, okay. Now it is used to make glass, soap and paper. soap and paper बनाने में NaOH भी काम आ रहा था और washing soda भी काम आता है, ठीक है। so this is all about washing soda. कैसे बनेगा? 3 स्टेप में, इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ सॉल्ट्स बच गए हैं जो हमें पढ़ना है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।